नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बस इतना कहना चाहूँगी कि सुनो सबकी पर करो अपनी मन की। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इस बात में जो गहराई है ना, इसे मुझे कुछ साल पहले समझ में आया, या फिर मुझे अब तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात को समझ में आता है। इस बात का अर्थ क्या है? देखिएगा, बहुत कम लोग होते हैं अपनी लाइफ में कि अपने फैसले खुद लेते हैं, हिम्मत रखते हैं। उनके अंदर वो एक इतना सुंदर वो अपने आप को समझते हैं। और पता नहीं, ये तो नहीं कहूँगी कि ईश्वर उन्हें ऐसा कुछ करने का एक अलग से कोई क्षमता देते हैं। क्षमता ईश्वर सबको पास एक समान ही देते हैं, लेकिन शर्तें ये हैं कि हम खुद को समझ नहीं पाते, और समझ कर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसे चूज़ करें, अपनी करियर को चूज़ करें या फिर उन लोगों की बातों को सुने या फिर अपनी फैमिली की बातें सुने। इसमें मैं अपनी एक ज़िंदगी की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मेरा करियर कितना सक्सेसफुल रहा है। पिछले वीडियो में आपको तो ये पता चल गया था कि जी मैं रिश्तों के मामले में कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मुझे मिला था। 50-50 आप बोल सकते हो, 50-50 भी नहीं, है ना। और क्यों, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। मैं यहाँ पर करियर की बात कर रही हूँ पूरी तरीके से। करियर मेरा अच्छा बन सकता था, मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, और आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड थी। यस, मैंने कहीं पे डांस नहीं सीखा था, और ना ही मैंने ड्राइंग एंड आर्ट सीखा था, है ना। और पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी थी। मेरे कोई टीचर नहीं थे, बल्कि मैं घर के सारे काम करते हुए मैं पढ़ती थी, और बहुत अच्छे ही मार्क्स लाती थी मैं, है ना। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो सिंगिंग करती थी, डांस गाना सीखती थी, डांस भी करती थी। तो वो जब हारमोनियम लेके जब गाना गाती थी, या फिर जब हम अंताक्षरी खेलते थे, तो होता है ना, एक सत्संग का एक असर पड़ता है संग का। तो वो उसका संग था, जो गाना मैंने बहुत कुछ हद तक मैं उसको फॉलो करती थी, है ना। कभी मैंने हारमोनियम बजाया नहीं, कभी मैंने सीखा नहीं, बट मैं उसको फॉलो करती थी, और वहाँ से हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी आ गया है गाने का। लेकिन मेरी मम्मी कभी चाहती नहीं थी कि मैं कुछ करूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक स्टेज शो भी किया था, और उसके बाद एक दो जगह से, जैसे कि होते हैं ना कि पूजा वूजा फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे डांस करने के लिए ऑफर आए थे 2-4 बार, लेकिन मेरी मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि चलो, अपने एक सोसाइटी में था तो वो ठीक था, लेकिन हम कहीं और लड़की को नहीं करें। इसकी वजह दो थी। एक, मम्मी बहुत गलत, मेरे पापा के साथ रिलेशनशिप मेरी मम्मी का कुछ खास अच्छा नहीं था, वो एक डर था। और दूसरा, उनका जो मम्मी का जो ससुराल वाला रिलेशनशिप था, वो भी कुछ खास नहीं था मम्मी का। तो हम अपने बच्चों को वैसा ही बनाते हैं, या फिर वैसे ही परवरिश संस्कार देते हैं जिस तरह से हम अपनी लाइफ में हम अच्छे नहीं होते हैं, है ना। हमारा एक डर होता है ना हम पेरेंट्स का कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हम उस फील्ड में हम कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उस फील्ड में बच्चे कामयाब नहीं हो सकते हैं वो, है ना। तो ये था। दूसरा था, मेरी मम्मी को जैसे कि हम एक गरीब परिवार से आते थे, बहुत ज़्यादा मम्मी को मैनिपुलेट किया जाता था कि लड़की है, उसको 10th तक पढ़ाइए, उसको स्टिचिंग करवा दीजिए, सिलाई विलाई और पार्लर वाला का काम सिखा दीजिए, और क्या चाहिए, है ना। तो ये मेरी मम्मी के मन में भरा हुआ था एक चीज़। तो मैं मम्मी को गलत नहीं बोलूँगी, उस ज़माने के अनुसार, उस समय के अनुसार वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी, है ना। लेकिन अब का ज़माना बिल्कुल अलग है। आज मैं सोचती हूँ कि काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती, काश मैं कुछ और कर पाती। मेरी बहुत इच्छा थी टीचर बनने की, और मैं ट्यूशन भी करवाती थी उसमें। बस ट्यूशन थी कि तक स्कूल में भी मुझे ऑफ़र मिला था, प्राइमरी स्कूल। और मैं तारीफ़ ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल था बहुत अच्छा था। और मैं ना, बहुत टीचर होते हैं ना कि छोटे बच्चों को लेना डरते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे को, और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था 2 साल 2.5 साल बच्चों को पढ़ाने, एकदम ब्रिंगिंग, एकदम स्टार्ट से, बेसिक से स्टार्ट करना, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाने में। और आज भी मेरे बच्चों की कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, मैं ही उन्हें अभी तक गाइड कर रही हूँ पढ़ाई में। और मैं अभी फ़िलहाल 1 महीने हो रहा है, मैं ट्यूशन भी मैंने स्टार्ट किया है लेना। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं टीचर बनूंगी, और मेरा जो पढ़ाई का जो झोंक था, मेरा जो एक ड्रीम था, पीएचडी तक, मुझे पीएचडी करनी है।
मैं साइंस कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं थी, एंड क्योंकि मुझे मैथ्स समझ में आता नहीं था, अच्छा भी नहीं लगता था मैथ्स। आर्ट्स मुझे बहुत पसंद था और मैं इसको लेके बहुत आगे चलना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। कुछ बहुत सारी पढ़ाई मैंने रीस्टार्ट किया और फिर बार बार बाधा पड़ जा रहा है, फिर मेरी शादी हो गई। सो तो जिस बात का डर था मेरी मम्मी को कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे, शादी नहीं होगी मेरी बेटी की, अगर मेरी बेटी डांस करेगी, मेरी बेटी अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो उतना पढ़ा लिखा लड़का भी ढूंढना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें थी। अच्छे ऑफ़र भी आते थे उस वक्त जॉब के कि ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मैं नहीं लेती थी। मेरे भी मन में कहीं मम्मी के लाइफस्टाइल को देख के लगता था कि शायद मेरी लाइफ भी कहीं ऐसी ना हो जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैं जैसी थी मैं खुद को वैसे ही लेके चल रही थी, जबकि जानती थी कि कुछ हद तक ये सही नहीं है। लेकिन चलो, शादी हुई और शादी के बाद पूरा ही उल्टा हो गया। मेरे जो हस्बैंड थे वो कहते थे कि मैं पढ़ा नहीं बट तुम पढ़ो, तुम्हारा पढ़ाई देखकर तुम्हारे एग्ज़ाम की जो तैयारी होगी मैं समझूंगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। डांस जब वो देखे कि मैं डांस करती हूँ, गाना चलाने के बाद मैं डांस करते वक्त दिमाग में नहीं रहता कि कौन, खाना बनाते वक्त मैं स्टार्ट हो जाती थी। वो उन्होंने देखा और वो अपने फ़ोन में कैप्चर करते थे और बोलते थे। और मैं डायरी लिखने की मेरी आदत थी, तो मेरी एक डायरी थी शादी से पहले की। वो डायरी उन्होंने, जब हम लोग घर चेंज कर रहे थे तो उन्हें वो डायरी मिली तो पढ़े थे। तो बोले तुम्हारे इतने सपने थे और तुम शादी करके और संसार में अभी ये कर रही हो, मतलब। लेकिन एक चीज़ था मेरे अंदर कि मैंने सपनों को कभी खोने नहीं दिया था अपनी आंखों के सामने से कि चलो शादी हो गई तो मैंने उसको बंद कर दिया, नहीं। वो उम्मीद थी, मैं हर एक दिन उस उम्मीद पे कायम थी कि मैं पढ़ूंगी, मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रही हूँ, मैं करियर में कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं टीचर बन गई हूँ, मैं पढ़ाई या फिर अपना एक खुद का एक प्ले हाउस में खोली हूँ या फिर प्राइमरी स्कूल। ऐसे मैं इस ड्रीम को मेरा था, मैं फैमिली भी लेके चल रही थी और मेरे ड्रीम को भी लेके चल रही थी। और सौभाग्य मेरा था कि वैसा एक हस्बैंड मुझे मिला कि हमेशा वो कहते थे कि मैं घर बनाऊंगा, एक उसमें एक तरफ कांच रहेगा बड़ा सा और तुम डांस करोगे। मैंने कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है इसमें। और ये जो मैं यूट्यूब पे जो मैं अभी जो काम कर रही हूँ, जो मेरा ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट था मेरा कुकिंग, क्योंकि मेरे खाना बनाने का मेरा बहुत पैशन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि मैं दिन भर 24 घंटे में किचन में रह सकती हूँ, अलग अलग आइटम एक्सपीरियंस करना, बनाना, ये करना। लेकिन ये उनका आइडिया था कि तुम अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ो, लोगों को कुछ बताओ, सिखाओ। क्योंकि उन्होंने कई बार देखा है कि कई लोगों से जब मैं बातें करती थी तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे, कुछ भी होता था फ़ोन करते थे, पिंकी ऐसे हुआ, ऐसे करो। और मैं कभी एडवाइस ना ऐसा नहीं देती थी कि आप अपनी फैमिली से अगेंस्ट हो जाओ, या फिर मैं ऐसा एडवाइस देती थी कि फैमिली भी आपको कुछ दिन के बाद आपको सपोर्ट करने लगेंगे, प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो वो इस चीज़ को फॉलो करते थे और पीछे भी लोग उनको बोलते थे कि हाँ पिंकी की वजह से ऐसा हुआ है, पिंकी ने ऐसा किया। या फिर जिस तरह से मैंने अपने भाई बहन को सपोर्ट किया, अपनी ससुराल में जिस तरह से मैं रही, वो तो मुझे देख रहे थे ना, और कोई मुझे समझे ना समझे, पर वो मुझे हमेशा देखते थे। कोई ब्लेम कर रहा कि मैंने उन्हें सिखाया, लेकिन वो जानते थे कि मैं उनको क्या सिखाती थी या क्या बोलती थी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जस्टिफाई करते थे, मुझे अंडरस्टैंड करते थे और आगे लेकर आए हैं। बिल्कुल उलट हो गया ना, मतलब मेरी माँ ने जो सोचा था या फिर मैंने भी जो सोचा था मम्मी के लाइफ से, मेरी लाइफ आफ्टर मैरिज बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। मतलब उदय बिल्कुल अलग थे इन समाज से। मैंने बहुत गलत की थी, मैं डांस सीखना चाहिए था, मम्मी को मौका देना चाहिए था तुम्हें। और देखिए एक चीज़ है कि भगवान ने, मैंने तो सीखा नहीं था, पर भगवान ने ये कला दिया था मेरे अंदर। तो भगवान ने क्यों ये कला दिया था? कुछ तो भगवान के पास ये चीज़ था ना। वो, मतलब मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, आप समझ सकते हो। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ ना कि करियर की फील्ड में अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, और अगर, हालांकि अभी का ज़माना बहुत बदल गया है, बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं रोक रहे हैं, स्पेशली महिलाओं को भी, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि करो बेटा, ज़िंदगी जियो। लेकिन एक रहता है कि शादी करना है, एक शादी का एक प्रेशर आता है। मैं सच कह रही हूँ आपको, आप बस इतना समझो ना कि आप अपनी फैमिली से अगेंस्ट मत जाओ, उनसे लड़ो झगड़ो मत, अपना चुप रहकर अपने काम को करो, बस समझाते जाओ। वो बोलेंगे, ताना देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उन सबको इग्नोर करके बस अपने गोल पर फोकस करो, अपने करियर पे अपना फोकस करो। और सच मैं कह रही हूँ कि शादी से पहले एक लड़के का करियर, जैसे बोलते हैं ना पेरेंट्स की, लड़कों का भी करियर बनना चाहिए, है ना, कि उसकी फैमिली होगी। मैं आज कहती हूँ लड़कियों का भी करियर बनना चाहिए।
बहुत ज़रूरी है। आप शादी से पहले अपना खुद का एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको अपने पति के पास हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है भाई। पति तक ही लाइफ सीमित नहीं है, ससुराल तक ही लाइफ सीमित नहीं है, शादी ही लाइफ का एंड नहीं है ना। एंड कहीं भी हो सकता है और वहां से फिर से आपकी लाइफ को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उस समय के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। मैं उन सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, स्पेशली महिलाएं या लड़कियां या पुरुष को भी रोका जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्पेशली लड़कियों के लिए, पुरुषों को भी रोका जाता है। फैमिली में कुछ भी घटना घट गए तो उन्हें पढ़ाने के सिवा कहते हैं कुछ काम कर ले, काम में उन्हें झोंक दिया जाता है। वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर वो काम के फील्ड में कुछ और अच्छे होते तो उन्हें कुछ और में धकेला जाता है। पुरुषों पे भी टॉर्चर होती है। मैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं कहूँगी, लेकिन पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि तुम ये करो। लेकिन मैं कहूँगी चाहे अगेंस्ट जाना पड़े, आप अगेंस्ट चले जाओ, अपना करियर बनाओ। पैसा बहुत ज़रूरी है, अपना एक खुद का बैंक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये कलयुग है यार, कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं ना समय से पहले कुछ भी हो सकता है, इसीलिए समय से पहले, बुरा समय आने से पहले अपने आप को उस हद तक स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका बुरा समय आप पर कभी इफेक्ट ना करे। मैं फिर से दोहराऊंगी, सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने मन पे कायम रहो। काश मैंने उस वक्त कुछ साल पहले मैंने अपनी मन की सुनी होती, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा उड़ान भरा होता, अपने पेरेंट्स को ये समझा पाती कि जबकि मुझे वो मौका दिए थे ट्यूशन का, शायद मैं जॉब भी कर लेती, कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो जो दिमाग से, जो मेरी जो परवरिश के टाइम पे जब मैं छोटी थी 10-12 साल से, जो मेरे दिमाग में भरा गया था कि शादी या पति या जो भी ससुराल हो, वो एक दिमाग में जो भरा था ना, तो मैं खुद डरती थी। जब मुझे मौके आते थे ना मेरे पास एक वक्त, मैं खुद डरती थी कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है। मैं जाती ही नहीं थी, ट्राई नहीं करती, लेकिन मुझे ट्राई करना चाहिए था, है ना। कल क्या होगा वो सोचकर आज को अपना बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने कहा था ना अगली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, सो ये इसलिए मैंने कहा था। सो दोस्तों, बस दिमाग में ये रखो, सिर्फ इतना सा बात है। हर एक की ज़िंदगी, हर एक की जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है, मेरे जैसी है नहीं है, लेकिन मैंने अपना एक एग्जांपल दिया आपको। आपकी भी लाइफ में ऐसे ज़रूर होती होगी कि आपको कई लोग आपको मतलब बोलते होंगे ऐसा करो। अच्छा, आप करियर की फील्ड में भी आप समझ लो ना, आपने कुछ कुछ किया, जैसे मेरा प्लानिंग था टीचर बनना। अब कई लोग आके मुझे बोल रहे कि नहीं नहीं ये करो वो करो, ये फील्ड में ज़्यादा पैसा, वो भी नहीं। अपनी क्षमता को देखो, अपनी इंटरेस्ट को देखो कि आप इंटरेस्ट, मुझे बचपन से मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना, ये मेरा इंटरेस्ट था। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे डांसिंग मुझे करना, मैं आज भी डांस करती हूँ। मैंने डांस को शादी के बाद एक दिन के लिए भी स्किप नहीं किया था। मुझे जब भी बंद कमरे में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मौका मिलता था तो मैं तो डांस करती थी, है ना। तो इन चीज़ों को मैंने कभी नहीं छोड़ा, और इसीलिए शायद आज भी 3 बच्चे की माँ बनने के बावजूद भी वो सारे सपने मुझे ऐसे नहीं लगते कि फिर से मुझे उन सपनों को रीअरेंज करना पड़ा था। वो सपने आज भी वही है, वो उम्मीद आज भी है ना। लेकिन मैं कभी किसी को मोटिवेट करूँगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, ये मेरे लाइफ में नया था और ये बनता चला गया शादी के बाद। लोगों जैसे कि लाइफ में कुछ भी किसी के प्रॉब्लम होता है ना, फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में जो एडवाइस देती थी उन्हें बहुत अच्छा लगता था उदय को। तो ये उदय, ये परखना जो था ये उदय का था, वो परखे थे कि तुम ये काम बहुत अच्छा करती हो, किसी को समझाना, किसी को लाइफ के बारे में अच्छी डिसीजन फैसले लेने में मदद करना, ये अच्छा था। तो ये हो गया है अचानक, लेकिन ऐसे मैं पहले नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरा कुकिंग बोलिए, जैसे कि सिलाई मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी शादी से पहले, शादी के बाद भी नहीं, लेकिन अब मुझे सिलाई में बहुत इंटरेस्ट है ना। अब मैं प्लानिंग करती हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद सिलूँगी, मैं सीख भी रही हूँ। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ऐसा होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। सो गाइस, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड कि कुछ भी आपके अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए